Everyone, my name is Kanika and first of all welcome to my YouTube channel. So it's Sunday and आज संडे के दिन मैं सुबह ही उठ गई हूँ. It's 6 o'clock in the morning. आज कुछ पॉजिटिव सा फील हो रहा था, दैट्स वाई ऐसे मैं यूजुअली स्किप करती हूँ कि संडे वाले दिन एटलीस्ट मैं इतनी जल्दी ना उठूँ, 9-10 ऐसे बज जाएँ. बट आज मन किया तो उठ गई. तो सुबह सुबह का ना मौसम इतना अच्छा रहता है यहाँ मेरे गाँव का, और इतना अच्छा व्यू रहता है ना, देख के ऐसी पॉजिटिविटी आ जाती है. तो आपको भी मैं दिखाती हूँ. उसके बाद कुछ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, तो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. ये यहाँ का सुबह सुबह का व्यू है. हेलो एवरीवन अगेन. सो आज मुझे आपसे पूछना है कि क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि यार अगर पास नहीं हुए तो, फेल हो गए तो लोग क्या बोलेंगे, या खुद से नज़रें मिला पाएंगे या नहीं, या फिर इतनी बार अटैम्प्ट्स हो गए हैं, इस बार भी नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी, या जो भी क्वेश्चंस आपके मन में अराइज़ करते हैं. क्योंकि जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो मेरे मन में तो आते हैं ये सब ख्याल. और इस चीज़ को आज मैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ के साथ जोड़ने वाली हूँ. क्योंकि जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो डीमोटिवेशन और जितने भी बुरे ख्याल हैं, जितने भी गलत चीज़ें हैं, सारी आती है माइंड में कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑल ऑफ दिस इज़ कि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो हमें पॉजिटिव फील करवा सकती है इस टाइम पे, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है. नथिंग. मतलब आप का सपोर्ट कर सकता है कोई, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके जो भी है, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको मेंटली वो प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों से डील करने के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है. क्योंकि आई ऑल्सो हैव डेल्ट विद दिस एंड दिस इज़ रियली अ वेरी अनप्रडिक्टेबल फीलिंग कि यार कैसे समझाएं किसी को. क्योंकि सब लोग तो बोल के चले जाते हैं कि यार पॉजिटिव रहो, हो जाएगा, तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम ये है, तुम वो है. लेकिन एक इंसान की लाइफ में इस पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम चल रही होती हैं, तो ये थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है. सो मेरे लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी बुरे वक्त में या किसी भी संघर्ष वाले वक्त में, या मैं जो भी कर रही हूँ उस वक्त में, जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्पिरिचुअलिटी. ठीक है. द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरी वन और एवरीबडीज़ life should be the spirituality, the trust in God, and the belief, and your persistency, your consistency of doing work every day, and working every day towards your goal. So मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें अपनाई हुई हैं, जैसे कि एक है कि जो मैं देखती हूँ बहुत अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी थी, वो है कि संघर्ष और दुख. मतलब ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम उल्टा समझ लेते हैं. मतलब ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है ही है. सो स्ट्रगल मीन्स कि जो हम स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत शिद्दत से, बहुत सालों से, तो वो हमारा संघर्ष है. लेकिन क्या होता है ना कि हम उसे दुख समझ लेते हैं, और जब दुख समझ लिया ना, तो दैट मीन्स ऑब्वियसली वो चीज़ आप खुशी से नहीं करोगे. और ये चीज़ मेरे साथ भी होती है कि मैंने अपने स्ट्रगल को दुख समझ लिया कि यार ये क्या है, ये मेरे साथ ही हो रहा है. लोग पढ़ते हैं तो उनका क्लियर हो जाता है, मैं पढ़ रही हूँ इतने सालों से तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है, और मुझे क्यों समझ में नहीं आता है, मैं सब कुछ करती हूँ फिर भी नहीं हो रहा है. लेकिन व्हेन आई कम टू नो कि जब मैं अकेले में बैठ रही हूँ और मैं चीज़ के बारे में सोच रही हूँ कि क्यों नहीं हुआ और उन लोगों का कैसे हो गया, तब मुझे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मेरी एफ़र्ट्स में कमी है. तो बस मुझे अपने एफ़र्ट्स और डालने हैं, जितने डाले थे पहले उससे और कहीं ज़्यादा डालने हैं, और क्रैक करना है. तो जब कभी आप स्ट्रगल को दुख समझने लग जाओगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को हैंडल करना. क्योंकि संघर्ष हर किसी ने किया है, और इस लाइफ में मतलब जिस बंदे ने जन्म ले लिया है ना एक बार, उसे स्ट्रगल करना ही पड़ेगा लाइफ में. अ, हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं रहती है. अपनी भी तो यार कुछ लाइफ है ना यार, अब खुद का भी तो कुछ स्टैंड होना चाहिए ज़िंदगी में. तो एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरा है कि यार कोई सुखी नहीं है ज़िंदगी में. हमें ऐसा लगता है कि यार सामने वाले की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, और वो बहुत अच्छा कर रहा है ज़िंदगी में, जो भी है उसे मिलता जा रहा है, जो वो चाह रहा है वो मिलता जा रहा है. बट ऐसा नहीं होता है. एक जो इम्पॉर्टेंट लॉ यहाँ पे काम करती है कि अगर आप खुश रहते हो ना, तो आपके साथ अच्छी चीज़ें होती है. लेकिन अगर आप उसी जगह पे दुखी हो रहे हो, हर चीज़ को लेके रो रहे हो कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं इधर चला गया तो ये हो रहा है, उधर चला गया तो वो हो रहा है, रो रहे हो हर वक्त ही, हर बार, हर टाइम आपके पास कंप्लेंट्स हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो दुख ही मिलेंगे आपको. क्योंकि द मैसेज यू आर गिविंग टू द यूनिवर्स इज़ कि भाई मुझे दुख ही पसंद है,
और मैं खुश हूँ इसमें, मैं रोता रहूँगा, तुम देते जाओ, मैं रोता रहूँगा। लेकिन दूसरी साइड एक इंसान ऐसा होता है जिसको छोटी सी भी चीज़ मिलती है वो उसमें भी खुश है, खुश हो रहा है, भगवान को थैंक यू बोल रहा है एंड आगे बढ़ रहा है और उसके साथ अच्छी चीज़ें हो भी रही है। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। ये चीज़ें मेरे साथ भी होती है और मैंने बहुत बार देखा है। और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई भी है, जिसकी वजह से मैं लिटरली ये मान सकती हूँ कि नहीं, भगवान आपके साथ ही खड़े होते हैं किसी भी दुख में। कोई भी कैसी भी चीज़ हो जाए वो आपके साथ खड़े होते हैं, आपके लिए रास्ते बनाते हैं वो, और बस आपको उन पे चलना होता है। दैट्स इट। मेहनत आपकी, कर्म आपके, फल देने का काम भगवान का है, वो भगवान पे ही छोड़ दो। ठीक है, नहीं हो रही है कोई चीज़ तो लेकर मत बैठ जाओ, जस्ट गो विद द फ्लो। खुद को रेडी रखो कि बस मैं रेडी हूँ, जब मर्जी जो मर्जी हो जाए, टेस्ट जब मर्जी आ जाए, आई एम रेडी। मेरा काम है तैयारी करना, मेरा काम है अपने फुल एफर्ट्स डालना, हार्ड वर्क करना, और बाकी का जो काम है रिज़ल्ट का, सक्सेस का, वो भगवान का है, वो करेंगे जब उन्हें लगेगा कि सही वक्त है, मुझे ज़रूरत है, नाउ इट्स टाइम, एंड इसने प्रूव किया है, देन ऑब्वियसली वो करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पूजा वूजा क्या करो, इट्स इम्पॉर्टेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम क्या करते हैं सारे दिन में अपने सारे काम कर लेते हैं, पूजा को स्किप कर देते हैं कि यार कोई बात नहीं, आज नहीं, कल कर लेंगे। फिर कल भी ऐसे ही होता है, कल भी टाइम निकल जाता है, आपका रूटीन से काम चल रहा होता है, पूजा नहीं करते, फिर कल भी ऐसे निकल जाता है, ऐसे करते करते पता नहीं कितने दिन निकल जाते हैं। लेकिन इट इज़ एज मच एज इम्पॉर्टेंट एज योर अदर वर्क्स, और शायद उनसे भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। और भगवान का नाम लेना बुरी बात नहीं है यार, बहुत अच्छी बात है। अगर करते हो तो करते रहो, और नहीं करते हो तो कर लिया करो, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको पॉजिटिव फील करा सकती है। क्योंकि मुझे तो कराती है, आपका मुझे नहीं पता अगर, बट मैं इस चीज़ में वेरी मच श्योर कि अगर आप भी करोगे तो ऑब्वियसली आपको भी पॉजिटिव फील होगा, आपको भी अच्छा फील होगा, आपको भी एनर्जेटिक फील होगा, आपको भी चीज़ें करने का मन करेगा, आगे बढ़ने का मन करेगा, और वो खुद रास्ते बनाएगा आपके लिए। समझ रहे हो? तो इट्स इम्पॉर्टेंट यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप हम क्या करते हैं ना लाइफ में, सिर्फ एक ही चीज़ को लेके आगे बढ़ते जाते हैं कि पढ़ना 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 पढ़ना। भाई पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि गधों की तरह बस एक ही चीज़ में लगे हुए हैं, किताब पकड़ी है, सुबह से शाम हो रही है, कोई आता पता ही नहीं है बाहर का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आपको हर चीज़ में खुद को डिवोट करना होता है, आपको हर चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना होता है, भले वो पूजा है, घर के छोटे मोटे काम हैं, पढ़ाई है, सोशल मीडिया है, सोशल गैदरिंग्स हैं, जो भी है। ठीक है, इंडिया में रहते हैं हम, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे त्यौहार। आज भी जब मैं शूट कर रही हूँ संडे वाले दिन, तो आज सैर साजा है हिमाचल में, बहुत मनाया जाता है। ठीक है, और आज सुबह सुबह वही मना के मैं यहाँ आई हूँ वीडियो बनाने के लिए सुबह सुबह। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरी तरफ से तो अगर आपको लाइफ में कभी भी नेगेटिव ऐसा लगता है कि मैं हार जाऊंगा, या गिव अप करने का मन करता है, या कुछ भी करने का मन करता है, तो भगवान का नाम लो, शुक्रिया करो कि जो उन्होंने लाइफ दी हुई है, और आगे की कामना करो कि कभी ईर्ष्या द्वेष ऐसा कुछ मुझ में ना आए। मेरी मदद करना, मैं हमेशा से तैयारी कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा या करती रहूँगी। सो इसी नोट के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू।